हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। मैं चाइल्ड काउंसलर अमिता अस्थाना आज आपके सामने नए टॉपिक पे बात करने आई हूँ। और आज का हमारा टॉपिक है कि सिंगल मदर अपने बच्चों की परवरिश कैसे करें। जो मदर सिंगल होती हैं उनको अनचाहे सवालों की वजह से वो अपने बच्चों को जवाब देने में अपने को असहाय महसूस करती हैं। कुछ सवाल उनके पास ऐसे आ जाते हैं जिनका वो किसी को भी कोई जवाब नहीं दे पाती हैं। इसमें सिर्फ मॉम की ही गलती नहीं होती है, लेकिन वो जानते हुए भी समझते हुए भी वो कोई जवाब नहीं दे पाती हैं और इसकी वजह से वो अपने सारा गुस्सा वो अपने बच्चों पे निकालती हैं, जो सही नहीं है। फिर उसी हिसाब से वो बच्चे भी उस तरह से बनते जाते हैं। जैसे कि आजकल जो है, अगर विवाह हो भी गया है तब भी कुछ लोगों में नहीं बनी, वो तब भी सिंगल हो गए हैं। अगर कोई विडो हो गया है तो वो तो सिंगल हैं ही। तो ये सब सवाल जो हैं, इन सब का असर हमारे बच्चों पे पड़ता है और जो बच्चे को आगे चलने में, आगे बढ़ने में बहुत ही तकलीफ़ होती है। वो किसी के सामने अपने को फेस नहीं कर पाते हैं, वो डरते हैं, डर जाते हैं और वो पीछे हटते हैं और वो हमेशा शांत रहना चाहते हैं, क्योंकि वो समझ नहीं पाते हैं कि हमें क्या लोगों से कहना है। इसमें मदर का सबसे बड़ा रोल है। मदर जो है वो जॉब भी करती हैं और उनको अपने बच्चों को संभालना भी है। इसलिए मदर को बहुत समझदारी से और सहजतापूर्वक उनको अपने बच्चों को देखना है। एक लड़की है जिसकी जो है तलाक हो गया है और वो अपने अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहती है, उसे अपने बच्चों को पालना है और वो ये दिन रात सोच के परेशान रहती है कि हम अकेले कैसे पालेंगे। फिर उसके पास वो जाती है, कहती है चलो हम बच्चों के लिए कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, लेकिन वो उसका साथ नहीं देता है। क्यों नहीं साथ देता है? वो बच्चे की जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहता है। वो हमेशा जॉब से जो भी उसको सैलरी मिलती है वो अपने ऊपर खर्च करता है, ना कि वाइफ के ऊपर खर्च करता है, ना बच्चों के ऊपर। फिर वहाँ पे भी ये सिंगल हो गई, क्यों से इसे तो अपने को भी देखना है और अपने बच्चों को भी देखना है। ये सिंगल मम की कहानी है, क्यों से कि मदर जो है वो अपने बच्चों को छोड़ नहीं पाती है। हज़ार परिस्थिति में रहते हुए भी वो उसे पालना चाहती हैं और उनको हर सामाजिक आर्थिक स्थितियों से गुजरना पड़ता है। इसलिए वो अपने बच्चों को इतना सुदृढ़ बनाए कि बच्चे उनका साथ दें और वो अपने बच्चों को अच्छे से पाल सके, पढ़ा सके और उन्हें एक अच्छा नागरिक बना सके। इसमें किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं। पहला हमारा टिप्स है कि उन्हें जवाब देना सिखाएं। अक्सर बच्चों से पूछा जाता है, क्लास में जब बच्चे जाते हैं तो क्लासमेट ही बच्चों से पूछते हैं तुम्हारे फादर नहीं दिखते हैं, पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग में नहीं दिखते हैं, स्कूल के फंक्शन में नहीं दिखते हैं। तो इससे बच्चे डर जाते हैं, वो उनका सामना नहीं कर पाते हैं और वो जाके रोते हैं, गुस्सा होते हैं मम्मी पे, क्यों ऐसा होता है मम्मी मेरे साथ। तो ये कोई सोल्यूशन नहीं हुआ। हमें बच्चों को जो है कहानी से, छोटी छोटी कहानियों से उन्हें ये बता देना चाहिए कि हाँ, आपके फादर हमारे साथ नहीं रहते हैं, इसमें कोई हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। और जिसके फादर रहते भी हैं उनका कोई साथ नहीं देता है। तो इस तरह की छोटी छोटी मॉरल थिंग्स की कहानियाँ उन्हें सुनाइए, ताकि वो अपनी इस प्रॉब्लम को सरलता से सीख जाए कि क्या हुआ, फादर नहीं है साथ में तो क्या हम जी नहीं सकते हैं, हम भी तो रह सकते हैं। तो ये बच्चों को जवाब देना सिखाइए। उन्हें बोलिए कि ठीक है, नहीं है फादर हमारे साथ नहीं रहते, कोई बात नहीं, हम जैसे हैं अच्छे हैं, हम हर हाल में अच्छे हैं। ये उन्हें कहना सिखाइए। जवाब देना सिखाइए। हर किसी के सामने झूठ बोलना ना सिखाइए कि नहीं हैं, कल आएंगे, इस वजह से नहीं आ पाए। झूठ का असर बच्चों का ज़िंदगी भर रह जाता है और वो बच्चे फिर कभी उस झूठ से आगे नहीं बढ़ पाते। इसलिए जवाब देना सिखाइए और सही जवाब देना सिखाइए। दूसरा हमारा टिप्स है कि उन्हें परफेक्ट बनाइए। उनको परफेक्ट बनाए जिस हाल में है। अब जैसे मम ही हैं तो अक्सर ये कह देती तुम्हारे फादर होते तो तुम ऐसे ना बनते।
तुम्हारे फादर होते तो तुम्हें ये सिखाते, तुम्हारे फादर होते तो तुम्हें घूमने ले जाते। ये इन शब्दों का प्रयोग मदर ना करें। क्यों से क्यों फिर उन्हें लगता कि जब वो है नहीं तो हम क्या कर सकते, हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते भैया, आप भी कर सकते हैं। तो इन इन क्वेश्चन को आप मदर को यूज़ नहीं करना चाहिए। इन शब्दों को मदर एकदम यूज़ ना करें। क्यों से कि इसका असर बच्चों पे पड़ता है और बच्चे अपने आप में निराश होते जाते हैं। वो सोचते हैं कि हम अच्छे बच्चों की तरह पढ़ नहीं सकते हैं क्योंकि मेरे फादर नहीं है, हम अच्छे बच्चों की तरह घूम नहीं सकते हैं क्योंकि मेरे फादर नहीं है। उनके दिमाग में ये चीज़ें घूमती रहती है और वो कभी कभी कुछ बच्चे डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। तो मदर को भी इन बातों का, इन शब्दों का यूज़ नहीं करना चाहिए, सबसे पहली बात। दूसरी बात, जो है हम हैं। मदर को ये बोलना चाहिए हम आपके फादर भी हैं, हम आपके मदर भी हैं, हम आपके सब कुछ हैं। आप क्या अपने बच्चों के लिए जब सब कुछ कर सकती हैं तो सब कुछ बन के दिखाइए। एक गुड पेरेंट्स बन के दिखाइए। उनकी हर इच्छाएं आप पूरी करती हैं तो उनकी हर खुशियों में शामिल होना भी आपको ही है, आप सिखाइए। मेरा तीसरा टिप्स है कि अपने फैमिली मेम्बर्स से भी अच्छे रिश्ते बनाइए। मान लीजिए किसी कारणवश आपके हस्बैंड से नहीं पड़ते, इसका ये मतलब तो नहीं हुआ कि आपके दादा दादी, मामा मामी से आपके अच्छे रिलेशंस नहीं हैं। उनसे आप रिलेशन बनाइए। अपने बच्चों को समय समय पे उनसे मिलवाइए, उनका प्रेम व्यवहार रखिए। कभी किसी फंक्शन में उनके घर चले जाइए या फिर किसी फंक्शन में उनको अपने घर बुला लीजिए। इससे बच्चा ये समझ जाएगा कि हाँ, हो सकता है पापा में कोई कमी हो जो मुझे या मदर को छोड़ के चले गए, मेरे दादा दादी बहुत अच्छे हैं। क्योंकि कि दादा दादी किसी के बुरे नहीं होते हैं और ये खाली संबंध सिर्फ कुछ अनचाहे सवालों से ही खराब हो जाते हैं। उन्हें भी अकल आती है लेकिन बहुत देर में आती है। तो ये इन चीज़ों को मदर को ध्यान देना पड़ेगा, अपने संबंधों में सुधार लाए। हमारा 4 टिप्स है कि गुस्सैल ना बने। मदर अक्सर इन सब चीज़ों से चिड़चिड़ी हो जाती है। क्यों नहीं लगता हम बाहर भी संभालें, हम घर में भी संभालें, हम रिलेटिव्स को भी देखें, हम आने जाने वालों को भी देखें। तो ये एकदम गुस्सा अपने ऊपर हावी ना होने दें। बच्चों के दोस्त बन के रहिए। जो भी काम करिए अपने बच्चों से उसके बारे में बात कीजिए। क्योंकि कि सिर्फ आप हैं और आपका बच्चा है। आपकी मुसीबत में आप उसके काम आएंगी और वो आपके काम आएगा। इस बात का मदर को ध्यान रखना चाहिए। कोई भी छोटी चीज़ अपने बच्चे से शेयर करिए तो देखिए वो खुद खुश होगा कि हाँ, मदर मेरे से हर चीज़ में पूछती हैं। उसे भी अच्छा लगेगा कि मेरी मदर हैं, मेरे लिए सब कुछ करती हैं, तो हमें भी उनके लिए सब कुछ करना चाहिए। और लास्ट टिप्स हमारा है फ्रेंड्स बन के रहिए। जब हम बच्चों के दोस्त बन के रहते हैं तो बच्चे हमारे कभी नहीं बिगड़ते। तो बच्चों के जब आप दोस्त बनेंगे तो बच्चे आपसे कुछ छिपाएंगे भी नहीं और बच्चों को कोई डिप्रेशन भी नहीं होगा और उन्हें कभी ये नहीं लगेगा कि मेरे पापा मेरे साथ नहीं रहे, सिर्फ मेरी मदर रही। उन्हें ये कभी महसूस ही नहीं होगा क्योंकि उनकी हर ज़रूरत आप पूरी कर रहे हैं। और बच्चों मान लीजिए छोटे हैं तो कोई बात नहीं, बड़े होते हैं बहुत से बच्चे अपने मदर फादर से बहुत सी चीज़ें छिपाने लगते हैं, गलत रास्ते पे चले जाते हैं। तो ये सब चीज़ें नहीं आएंगी उनमें अगर आप बच्चे के फ्रेंड बन के रहेंगे और बच्चे हमेशा आपका सहयोग करेंगे। बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हम बड़ों को समझ में नहीं आती लेकिन बच्चे उसे समझा देते हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें जो बच्चे नादानी करते हैं और बड़ों के समझाने पे वो समझ जाते हैं। बस हमें हमेशा उनके सिचुएशन को समझना चाहिए कि बच्चा की गुस्सा ना हो, सिचुएशन को समझे कि वो किस वजह से गुस्सा हो रहा है, उसके कारण पे ध्यान दें कि अगर मेरा बच्चा गुस्सा है तो किस कारण से, उस कारण को दूर करने की कोशिश कीजिए, ना कि बच्चे पे गुस्सा होने। अगर आप गुस्सा रहेंगे तो फिर बच्चों का भी इस पर असर दिखता है। इसलिए हमेशा बच्चों से एक अच्छी फ्रेंडशिप बनाए रखिए और आपका बच्चा इस कारण कभी नहीं बिगड़ सकता। फ्रेंड्स, आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक शेयर कमेंट्स करना भी ना भूलें। थैंक यू।